सीरीज का ये दूसरा वीडियो जिसमें आज देखने वाले हैं क्वालिटी प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर कंपिटेंसी बेस्ड जो सिद्धांत क्या होते हैं, क्या हैं, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं वो क्या होने हैं। और इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड होगी। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो मैं सतीश आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें क्या है कि तीन प्रिंसिपल्स दिए हैं। एक पर्पस एंड कल्चर डिज़ाइन प्रिंसिपल दिया हुआ है। इसके आगे हम पढ़ेंगे टीचिंग एंड लर्निंग डिज़ाइन प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर डिज़ाइन प्रिंसिपल। तो पहला हम देख रहे हैं जो पर्पज है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का। आपको पता होगा एक पर्पज होता है, कोई भी हम काम करते हैं किसी भी क्षेत्र में तो एक पर्पज लेकर के चलते हैं। तो इसका पर्पज क्या है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस प्रिंसिपल के थ्रू, इस सिद्धांत के थ्रू। तो क्या लिखा हुआ है पहला कि 3 टाइप्स ऑफ क्वालिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। 3 टाइप के हैं क्वालिटी डिज़ाइन जो प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से हैं? पर्पज एंड कल्चर डिज़ाइन प्रिंसिपल। तो पर्पज है इसका। पर्पज क्या है आपको पता है कि सबको उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप एजुकेशन दें हर एक बच्चे को। वही इसका प्रिंसिपल है किसका? कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का। क्योंकि अभी दो प्रकार की क्या है एजुकेशन है, जो पुरानी चली आ रही है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल एजुकेशन। और एनईपी के अकॉर्डिंग जो होना है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। मतलब हम एक पर्पस लेकर के चलेंगे, हर एक सब्जेक्ट वाइज कुछ कॉम्पिटेंसी होंगी और अदर कॉम्पिटेंसी जो कि कल्चर से रिलेटेड होंगी, कुछ लीडरशिप की होंगी। तो ये हम लेकर के चलेंगे। लिखा है स्ट्रक्चर डिज़ाइन प्रिंसिपल। ये किसके? ये तीन हैं। क्या है? एक कॉम्पिटेंसी हैं। ये तीन प्रिंसिपल जो हमें पढ़ने हैं, प्रिंसिपल्स कल्चर, टीचिंग लर्निंग और स्ट्रक्चर डिज़ाइन प्रिंसिपल, इन तीनों को आज हमें पढ़ना है। तो पहला देखते हैं पर्पज एंड कल्चर डिज़ाइन प्रिंसिपल। तो क्या है पर्पज? पर्पज एक इसका क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। और एक वाइब्रेंट होना चाहिए, एक जीवंत। जीवंत का मतलब होता है कुछ उसमें गुण होने चाहिए, आने चाहिए लीडरशिप के। और एक साफ होना चाहिए, क्लियर। दूसरा क्या है इसका कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में एक पर्पस ड्राइवन सिस्टम होता है। पर्पस ड्राइविंग सिस्टम मतलब एक पर्पस लेकर के हम चल रहे हैं और उसको पूरा करना है। ये सीबीई में दिया हुआ है। ठीक है, बिना पर्पस के ये काम नहीं कर रहा है ना। एक पर्पस है। पर्पस वो क्या है कि सक्सेस फॉर ऑल। सक्सेस फॉर ऑल का मतलब हर एक स्टूडेंट की एक सक्सेस से रिलेशन है। और यहाँ पर सक्सेस से क्या मतलब है? हर एक बच्चे में क्या है, नॉलेज आ जाए। हर एक बच्चे में क्या, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की कैपेसिटी डेवलप हो जाए। और हर एक बच्चे में स्किल आ जाए पढ़ने की। तो ये तीन जो हैं हमें क्या करना है, यदि आ गया तीनों चीज़ें तो हम क्या मान लेंगे कि वो बच्चा एक सक्सीड हो चुका है नेक्स्ट क्लास की ओर। तो सक्सेस फॉर ऑल ये पर्पज़ है। एजुकेशनल इक्विटी, कल मैंने आपको बताया था कि इक्विटी और इक्वालिटी में वही डिफरेंस होता है कि एजुकेशनल इक्विटी का मतलब है हर एक बच्चे को वो मिले, वो कंटेंट मिले, वो एजुकेशन मिले जिसकी उसे ज़रूरत है। राइट, जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं, हर एक बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग मिले। राइट, एक जैसा सबको ना मिले। तो एक जैसा यदि सबको मिल रहा है तो उसको एजुकेशनल इक्वालिटी बोलेंगे। और सबको उसकी नीड के अकॉर्डिंग मिल रहा है तो उसको एजुकेशनल इक्विटी बोलेंगे। और दूसरा एडेप्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप। अब ये क्या होता है? जब बच्चे और टीचर एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, कोई भी झिझक नहीं रह जाती है, कि उनके रिलेशन में कोई भी डिस्टेंस नहीं रह जाती है। और सारी बातें लीडरशिप की अपनी बोलते हैं टीचर से एंड टीचर बच्चों से। तो इस तरह की लीडरशिप को डिस्ट्रीब्यूटिव या एडेप्टिव लीडरशिप बोलते हैं। समझ गए आप लोग? जहाँ पे टीचर और बच्चे में ये किसी एक की लीडरशिप के बारे में नहीं बात करी गई है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है समान रूप से बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं और टीचर भी शामिल होता है। तो इस तरह की लीडरशिप को डिस्ट्रीब्यूटिव और लीडरशिप कहते हैं। राइट। अब यहाँ पर एक वर्ड आया था वाइब्रेंट कल्चर, क्योंकि अब हमने ये तो क्लियर कर लिया कि क्लियर पर्पज क्या है। पर्पज क्या है? सक्सेस फॉर ऑल, एजुकेशनल इक्विटी होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप होना चाहिए। किसमें? सीबीई में। आगे वाइब्रेंट कल्चर हम पढ़ रहे हैं। तो वाइब्रेंट कल्चर किस तरह का? कि ऐसा कल्चर हो लर्निंग एंड इंक्लूसिविटी हो। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है इंक्लूसिव, आपने देखा होगा जिसमें समान सबको शामिल किया जाता है।
तो इंक्लूसिविटी का होता होगा जिसमें यही होता है कि सब जिसमें सभी कोई शामिल हों, हर तरह के बच्चे, कल्चर ऑफ लर्निंग हो और ग्रोथ का माइंडसेट हो उस कल्चर में कि हमेशा बढ़ने की ओर वो प्रेरित हो रहे हैं, तो वो एक ग्रोथ माइंडसेट कहलाता है। तो ये क्या हो गया, वाइब्रेंट। वाइब्रेंट वर्ड का मतलब होता है हिंदी में जीवंत होता है, मतलब एक कल्चर दिखना चाहिए जीवित रूप में। आगे देखते हैं, दूसरा क्या है, टीचिंग लर्निंग डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। तो टीचिंग लर्निंग का समझ गए होंगे कि क्या हो गया, अधिगम और सीखना, है ना। टीचिंग हो गया सिखाना, लर्निंग सीखना। और इसमें क्या है, ये एक प्रिंसिपल सिद्धांत है, इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं पेडागोजी बेस्ड ऑन लर्निंग साइंस। लर्निंग साइंस का सीधा मतलब लॉजिकल बेस्ड होनी चाहिए पेडागोजी जो है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्किल्स, क्या होता है कि हम बच्चे को सिर्फ हम पढ़ना सिखाते हैं, उसमें कभी कभी ये पॉइंट छूट जाता है सेल्फ डायरेक्टेड। यदि हम उनमें कॉम्पिटेंसी पैदा कर दें, ये गुण पैदा कर दें लीडरशिप वाले, राइट। क्योंकि लीडरशिप में जब पैदा हो, जैसे एक मॉनिटर होता है क्लास का, वो एग्जाम्पल किसका है, एक लीडरशिप का। यदि क्लास में आप कुछ बच्चों को पार्टिसिपेट करवा रहे हो और बच्चों के, कुछ बच्चों के अपने आप हैंड रेज हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं कि उसमें एक लीडरशिप का गुण है। और वही बच्चे आकर के जब स्टेज में बोलते हैं, आगे बोलने में बहुत एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। यदि कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है तो उसमें अभी लीडरशिप का गुण नहीं होगा, क्योंकि हमेशा एक्सट्रोवर्ट बच्चे लीडरशिप वाले गुण रहेंगे। और यदि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में वो चेंज हो जा रहा है तो लीडरशिप का गुण आ जाएगा। दूसरा, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अंदर से यदि कॉन्फिडेंस है, हमेशा आप देखेंगे जो बच्चे लीडरशिप होगा उनमें झिझक नहीं होगी, उनमें हमेशा कॉन्फिडेंस होगा, हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे कुछ काम करने के लिए। तो उसमें क्या आ जाती है, लीडरशिप। और लीडरशिप आ गई तो वो क्या हो जाते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्किल्स। कई बार डायरेक्शन मिलने से ही उन्हें एनवायरनमेंट मिल गया तो वो उससे ही वो सीखने लगते हैं, राइट। डेवलपमेंट और हाई ऑर्डर स्किल, तो हमेशा उसमें क्या है, हाई ऑर्डर स्किल आनी चाहिए। ये उनका प्रिंसिपल है, सिद्धांत हैं, और यही उनके गोल्स भी हैं। लो ऑर्डर स्किल्स नहीं आनी चाहिए, हाई ऑर्डर्स की स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। तो असेसमेंट होना चाहिए परफॉर्मेंस बेस्ड, इस बिल्कुल ऑनेस्टली से आपको असेसमेंट लेना चाहिए, ताकि उनसे क्लियर कट परफॉर्मेंस का पता चल जाए कि कौन किस लेवल पे है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होना चाहिए, मतलब लर्निंग सीखने के लिए असेसमेंट होना चाहिए, कि उससे बच्चा आगे सीखने के लिए प्रेरित हो और कमियां भी हमें पता चल जाए। एक है स्टूडेंट एजेंसी एंड ओनरशिप, जिसमें सेल्फ रेगुलेशन होता है, बच्चों को आज़ादी होती है कुछ करने की, राइट। क्लास में यदि उन्हें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, वो कुछ बच्चों से निकल के आ रहा है कि हम ये करना चाहते हैं, और उनका ग्रुप है, तो ये स्टूडेंट एजेंसी और ओनरशिप के अंतर्गत आता है। अब मेरे वर्ड्स को एक एक वर्ड सुनिए, क्योंकि एक एक वर्ड जो है आपके बहुत काम में आने वाले हैं जब आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाएंगे, राइट। स्ट्रक्चर डिज़ाइन प्रिंसिपल। अब क्या स्ट्रक्चर डिज़ाइन प्रिंसिपल है कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो ये है अलाइनमेंट। और तो अलाइनमेंट प्रिंसिपल है, यहाँ पर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है, और ट्रांसपेरेंसी। जो भी सिद्धांत बनाए जाएंगे एक रेखीय होने चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी, हमेशा कोई सिद्धांतों में, प्रिंसिपल्स में क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। प्रिंसिपल यहाँ पे सिद्धांत से रिलेशन है यहाँ पर प्रिंसिपल का। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हो गया, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, राइट, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आगे देखते हैं, कुछ समरी देख लेते हैं कि क्वालिटी प्रिंसिपल्स फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, वो क्या था कि सेल्फ पर्पज ड्राइवन सिस्टम होना चाहिए, राइट, कि प्रमोट स्टूडेंट सक्सेस को प्रमोट करना चाहिए। इट टॉक्स अबाउट इक्विटेबल एजुकेशन, कुछ कुछ वर्ड आपको हमेशा याद रखने हैं कि कभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आए तो ये वर्ड जैसे आपने देख लिया, इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम, और इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, इक्विटी से भरा हुआ, राइट। इट नर्चर, ये पोषण करता है कल्चर ऑफ लर्निंग एंड इंक्लूसिविटी, है ना। तो लर्निंग और इंक्लूसिविटी को ये क्या करता है, नर्चर करता है, उसका ये पोषण करता है। इट फॉस्टर्स द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ माइंडसेट, ये किसको बढ़ाता है, डेवलपमेंट को और ग्रोथ माइंडसेट को। और इट कल्टीवेट एम्पावरिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप, डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप अभी हमने ये सीखा है। इसमें क्या होते हैं, बच्चे
और टीचर दोनों इन्वॉल्व रहते हैं उस लीडरशिप में, जिसमें बच्चों और टीचर्स के बीच में डिस्टेंस कम रहता है। सारी चीज़ें बच्चे बोल सकते हैं खुल करके टीचर से, एंड टीचर भी बोल सकता है, राइट। तो ये किस में आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप में। और इसमें देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शनल अप्रोच एंड पेडागोजी इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम आर ग्राउंडेड इन लर्निंग साइंस। आपने लर्निंग साइंस एक वर्ड देख लिया, ये होना चाहिए किसमें? टीचिंग लर्निंग डिज़ाइन प्रिंसिपल में। जो CBE सिस्टम है वो क्या करता है? वाइड अप्रोच फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट, हेल्प स्टूडेंट को वो डिप्लॉय करता है, और किसको पोषित करता है, किसको बढ़ाता है? कि लर्निंग और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्किल। एक होता है हेल्पिंग स्टूडेंट डेवलप, है ना, कि बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प हर एक चीज़ में। और एक होता है सेल्फ डायरेक्टेड, कि बच्चे खुद से ही डायरेक्ट हो रहे हैं सीखने के लिए। क्लासरूम मैनेजमेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस, instructions and assessments is a CBE system are designed to develop the mindset, motivation, skill that promote agency। ये स्टूडेंट एजेंसी के अंतर्गत आता है क्या? क्लासरूम मैनेजमेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्शंस और असेसमेंट। तो ये क्या करता है? प्रमोट एजेंसी स्टूडेंट। हो सकता है आपको कुछ कम समझ में आया हो, इसीलिए मैंने इसमें MCQ भी डाले हैं, कि यदि जो भी रह गया होगा तो MC के थ्रू आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं MCQ सीरीज। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि इंस्ट्रक्शंस अप्रोचेस क्या अप्रोच करता है, एंड असेसमेंट इन अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन डिसिप्लिन ऑफ। आपने एक लर्निंग साइंस एक वर्ड सुना है, लर्निंग साइंस का मतलब लॉजिकल होता है, लॉजिक से रिलेशन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि CBE जो है सिस्टम इंश्योर दैट स्टूडेंट हैव सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड। उनमें स्किल किस तरह की होनी चाहिए? टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, हाई ऑर्डर होनी चाहिए, हायर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी आपने पढ़ा है हायर ऑर्डर स्किल्स होनी चाहिए उसमें CBE सिस्टम के अंतर्गत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट एजेंसी। तो स्टूडेंट एजेंसी को करेक्टली कौन डिस्क्राइब कर रहा है? इसमें टीचर इंश्योर दैट द टीचिंग प्रोसेस अचीव प्लान्ड लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट हैव हाई सेंस ऑफ कॉम्पिटिवनेस, स्टूडेंट हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्टेड एक्टिविटी। दूसरा क्या? स्टूडेंट हैव वॉइस ओनरशिप एंड डिसीजंस। तो इसका ये सही है। वैसे आपको कई बार गेस करते हैं कि कौन अच्छा दिख रहा है आंसर, उस बेस पे आप हम लगाते हैं, तो कई बार ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है कि स्टूडेंट एजेंसी से सीधा रिलेशन है, जिसमें बच्चों को ज़्यादा वो मिलती है। क्या लिखा है? स्टूडेंट हैव वॉइस ओनरशिप इन डिसीजंस अबाउट देयर लर्निंग। सीखने में उनकी ओनरशिप है, उनके डिसीजंस हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? स्टूडेंट एजेंसी में आ जाती हैं। अगला है स्ट्रक्चर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फोकस ऑन बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग करना है स्ट्रक्चर डिज़ाइन में? नीडेड इन स्कूल टू सपोर्ट CBE, जो स्कूल में होना चाहिए। तो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटी, ये होना चाहिए एक किसके लिए? स्कूल्स के लिए। और बच्चे में क्या होनी चाहिए? बच्चे के लिए हमने देखा है CBE में क्या होना चाहिए? स्किल, एबिलिटी और नॉलेज, तीन चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा एक बच्चे के लिए, और स्कूल के लिए बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटीज, राइट। आगे देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी का मतलब वही होता है कि लगातार बने रहना। तो ये है कि स्टूडेंट्स आर अगेंस्ट अ कंस्टेंट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफिशिएंसी। जो क्राइटेरिया एक फिक्स किया गया है उसके अगेंस्ट जो है फिक्स नहीं हो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो अगेंस्ट होंगे, जिससे फ्लेक्सिबल एक क्राइटेरिया हो बच्चों के लिए सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज अ पर्पस ड्राइवन सिस्टम दैट फोकस ऑन। तो वो किसको फोकस करता है? स्टूडेंट की सक्सेस को। जो पर्पस होता है, यदि पर्पस ड्राइवन सिस्टम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में, तो उसका गोल क्या होगा? स्टूडेंट की सक्सेस। और मैंने बताया स्टूडेंट की सक्सेस 3 पॉइंट पर डिपेंड करती है: उनकी नॉलेज, उनकी स्किल और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एक बार लर्निंग का एक गुण आता है तो हमेशा भी उसमें रहना चाहिए। तो ये स्टूडेंट की सक्सेस से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ CBE सिस्टम। तो क्वालिटी डिजाइन प्रिंसिपल क्या है CBE सिस्टम के अंतर्गत? आप देख सकते हैं
वो ये है इक्विटेबल एजुकेशन। आपने एक वर्ड सुना होगा इक्विटेबल, जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम एजुकेशन देते हैं वो इक्विटेबल कहलाता है, राइट। A type of leadership in which students are educators, एजुकेशन विच स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर, यहाँ पे एजुकेटर का मतलब टीचर होता है, पार्टिसिपेट इन डिसीजंस एंड सपोर्ट देयर पर्सनल लर्निंग पाथ एंड प्रोग्रेस इज कॉल्ड। तो किस तरह की लीडरशिप है, मैंने बताया है, जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो कहलाता है एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप का, जस्ट मैंने ऊपर इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। Which among the following option does not characterize an inclusive learning in CBE? इसमें नॉट लिखा है तो जो रॉन्ग होगा वो अपने आप ही दिख जाएगा। जैसे सॉर्ट एंड रैंकिंग, ये है सॉर्ट रैंक करके, सॉर्ट और रैंक करना ये नहीं आता है इसमें। जैसे इक्वल एसेस इंगेजमेंट अचीवमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, है ना। रिसोर्सेज सपोर्ट एंड केयर, ये भी आता है। इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल लर्नर, ये भी आता है सीबी में। तो ये है शॉर्ट और रैंक करना, ये नहीं आता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अ वेल डिजाइंड कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, रेनफोर्स का मतलब मजबूत बनाना, और नर्चर का मतलब पालन पोषण उसका करना, पोषित करना। तो सीबी जो होता है वो मजबूत बनाता है एक कल्चर को लर्निंग के, इंक्लूसिवनेस इन स्कूल। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल डज नॉट इंश्योर फिजिकल इमोशनल सेफ्टी स्टूडेंट, ये भी नहीं है। ईच स्टूडेंट रिसीव पर्सनलाइज सपोर्ट टू बिल्ड मास्टरी, हर एक बच्चे को, पर्सनलाइज का मतलब एक एक बच्चे को सपोर्ट मिल रहा है। मास्टरी का मतलब होता है स्किल जब आ जाए उसमें, स्किल पाने के लिए। तो इसका यही सही उत्तर है। फिर से मैं दिखा देता हूँ, ईच स्टूडेंट रिसीव्स पर्सनलाइज सपोर्ट टू बिल्ड मास्टरी, ये क्या है, इसका मतलब है कि मजबूत और पोषण करना किसका, लर्निंग और इंक्लूसिवनेस का। तो इसका मतलब यही है कि हर एक बच्चे को पर्सनलाइज सपोर्ट मिल रहा है, राइट। तो कैसी लगी आपको वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए। मैं इसी तरह के कोई की ईवीएस क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स जो आपके पेडागॉगी, न्यू एजुकेशन पॉलिटी से जो रिलेटेड है, मैं लाता रहूँगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।